हे परम पिता महादेव जी, कृपया इसे पढ़ने वाले व्यक्ति के शरीर को उपचार, धन और शांति के साथ स्पर्श करें, उनके वित्त को स्पर्श करें और नए दरवाजे खोले। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हैं तो लाइक करके दावा करें। विश्वास तब काम करता है जब आप विश्वास करते हैं कि महादेव जी आपके दिल में क्या कह रहे हैं और इसे अपने मुंह से बोले। इस सप्ताह महादेव जी आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। जिस चीज के लिए आपने प्रार्थना की थी वह अब आपके पास आएगी। यदि आप विश्वास करते हैं तो आशीर्वाद टाइप करें। आप इस वीडियो को यूं ही नहीं देख रहे हैं, आपको अपने रास्ते आने वाला एक बड़ा आशीर्वाद मिला है। अगर आप महादेव जी को मानते हैं और विश्वास करते हैं तो 999 टाइप करें। रात के 10:01 महादेव जी कहते हैं, आपका जीवन साथी अभी आपके जीवन में आ रही है। आपकी लव लाइफ अब शुरू होगी। अगर आप तैयार हैं तो हाँ टाइप करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो रात के 10:11 टाइप करें। इस महीने के समाप्त होने से पहले महादेव जी आपके जीवन को बदल देने वाले हैं, एक बड़ी आशीष हस्तांतरित करने जा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, आप जल्दी कुछ बहुत खास मनाने जा रहे हैं। आप अपनी खुशखबरी साझा करने में बहुत आनंद और इतनी खुशी से भरे होंगे, यह लगभग इस दुनिया से बाहर प्रतीत होगा कि यह सब आपके लिए अचानक कैसे हो गया। इसके लिए तैयार रहे। उम्मीद है यह हो रहा है। अगर आप सहमत हैं तो हाँ कमेंट करें। महादेव जी कहते हैं, आप आशीषों से भरे जा रहे हैं, अच्छे स्वास्थ्य से भरे जा रहे हैं, आनंद से भरे जा रहे हैं और आपके वित्त में उमड़ रहे हैं। अपने जीवन में महादेव जी को प्रथम स्थान दे और वह हर बात में आपके साथ रहेंगे। अगर महादेव जी ने आपके जीवन में आपकी मदद की है तो महादेव जी को धन्यवाद कहे। अगर आप मानते हैं तो हाँ कमेंट करें। भगवान उस स्थिति को ठीक कर रहे हैं जिसके बारे में आप चिंतित हैं। आपके पक्ष में कुछ टूटने वाला है। यदि आप विश्वास करते हैं तो आशीर्वाद आपको प्रदान होगा। मेरी बात दोहराए। इस सप्ताह के अंत में मैं अपने जीवन के सबसे बड़े चमत्कार में बढ़ने जा रहा हूँ। महादेव जी मेरे जीवन में कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आशीर्वाद टाइप करें। 2024 में पैसा, प्यार, सेहत और आशीर्वाद आपके जीवन में पानी की तरह बहेगा। यह आपकी आखिरी रात है आपके के रोने, चिंता करने और तनाव का। महादेव जी ने पहले ही यह काम कर लिया है। यहाँ तक कि आपके सबसे कम क्षणों में भी महादेव जी आपके साथ है। यह बातें मैंने आपसे इसलिए कही है कि आपको मुझ में शांति मिले। संसार में आपको क्लेश होता है परंतु आप धैर्य रखो, मैंने संसार पर काबू पा लिया। प्रिय महादेव जी, मुझे ही समझने की शक्ति दीजिए कि जीवन उचित नहीं है। समय समय पर मुझ पर हावी होने वाली विकृत सोच को दूर करने में मेरी मदद कीजिए। जीवन के सभी चरणों में आपकी ओर मोड़ने में मेरी मदद करें। मुझे आपसे प्यार है। आपको वह सब कुछ प्राप्त होने वाला है जो महादेव जी ने आपके लिए सोच रखा है। विलंब समाप्त हो गया है। आपकी सफलता यहाँ है। आपके शत्रु पराजित हुए हैं। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। अगर आप मानते हैं तो नंबर 1999 टाइप करें। किसी के लिए अपने आप को छोटा मत समझो, अजीब, मजाकिया, बुद्धिमान, सुंदर, छोटे, अजीब बनो जो आप हैं। पीछे मत रहो। यह अजीब है जिसके द्वारा, विश्वास के द्वारा उस अनुग्रह तक जिसमें हम अब खड़े हैं हमारी पहुंच हुई है और हम महादेव जी की महिमा की आशा में घमंड करते हैं। पुष्टि, नई कार, नई नौकरी, नया घर और नया जीवन पुष्टि करने के लिए इस वीडियो को लाइक करें। महादेव जी अभी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। अगर आप मानते हैं हाँ टाइप करें। महादेव जी व्यवस्था कर रहे हैं। आपने जो प्रार्थना की थी वह होने वाला है। अगर आपको विश्वास है तो हाँ टाइप करें। प्रिय महादेव जी, मेरे दिल को साफ करें और इस साल मेरे सारे तनाव और उदासी को दूर करें। यदि आप विश्वास करते हैं तो महादेव जी का आशीर्वाद आप पर बना रहेगा। आपके पृथ्वी पर होने का प्राथमिक कारण महादेव जी के लिए आत्मा को जीतना, उसके सुसमाचार को फैलाना और महादेव जी की सेवा करना है। कल्पना कीजिए कि महादेव जी आपसे अभी एक प्रश्न पूछ रहे हैं, आपके सहयोग से सुसमाचार का प्रचार कर रहे हैं।
महादेव जी आज आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारे जीवन में वह सब कुछ समाप्त कर दूंगा जो मैंने शुरू किया था। विलंब तुम्हारे लिए एक चमत्कार में बदल जाएगा। मैं आपके दिल में एक नया गाना डालने जा रहा हूँ। इस वर्ष में अपनी भलाई और अनुग्रह से तुझे चकित करूंगा। आप अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर देखने जा रहे हैं। महादेव जी कहते हैं, जीवन अस्त व्यस्त है, इसलिए सावधान रहे। जीवन कठिन हो जाता है, इसलिए युद्ध के लिए तैयार रहें। मुझ पर विश्वास करें और मैं जीत प्रदान करने के लिए दिखाऊंगा मुझे तुमसे प्यार है। महादेव जी ने आपकी प्रार्थना सुन ली। आप ठीक होने जा रहे हैं। महादेव जी आपके लिए एक रास्ता बना रहे हैं। आपको आराम देने के लिए फरिश्ते भेजे गए हैं। महादेव जी के पास आपके जीवन के लिए एक महान योजना है। आप महादेव जी के द्वारा सब कुछ कर सकते हैं। आशीर्वाद आपके रास्ते आ रहे हैं। आप मायने रखते हैं, आप महत्वपूर्ण हो, आप प्यार कर रहे हैं। यदि आप विश्वास करते हैं तो आशीर्वाद टिप्पणी करें हैं। महादेव जी मेरी चट्टान और मेरे छुड़ाने वाले, मेरे मुंह के यह वचन और मेरे मन का यह ध्यान तेरी दृष्टि में भाता हूँ। आपके द्वारा खर्च किया गया आपका सारा पैसा कई गुना होकर आपके पास वापस आएगा। बेहतर वित्त आ रहा है। अगर आप मानते हैं तो हाँ टाइप करें। महादेव जी कभी कभी मैं आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जाऊंगा जिसकी आपको आवश्यकता नहीं थी। पवित्र है ताकि आपको सब कुछ प्राप्त कर सके जो आपने कभी चाहा है। वह आपको आपके दिल की इच्छा दे और आपकी सभी योजनाओं को सफल करें। प्रार्थना है, महादेव जी मैं कबूल करता हूँ कि वह जीवन में ऐसी चीजें हैं जो मुझे दुख से भर देती है। मैं अपनी दुनिया में टूट फूट से कई बार अभिभूत हो जाता हूँ। अभी मुझे अपना प्यार दिखाए हैं। मुझे दिखाओ कि कैसे तुम मेरे दुख को आनंद के गीतों में बदल रहे हो। आशीर्वाद टाइप करें और शेयर करें। महादेव जी जो कुछ भी आपको देते हैं उसके लिए धन्यवाद कहे। अगर आप महादेव जी में विश्वास रखते हैं तो आशीर्वाद टाइप करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे बच्चे, आपके ऊपर कौन है जो बिल्कुल नजर जमाए बैठा है और वह यह सोच सोच कर हैरान हो रहा है कि यह हो क्या रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। कौन है वह व्यक्ति ऐसा आपकी लाइफ में? मेरे बच्चे, कुछ लोग यहाँ पर एक नहीं हो सकता है, ऐसा इंसान कई है आपके जीवन में। अगर आप महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है तो कमेंट में हाँ मुझे महादेव जी की शक्तियों पर विश्वास है लिखें और इस संदेश को लाइक कर दीजिए। मेरे बच्चे, पहले आपने इन लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा अपने वैल्यूएबल टाइम को आपने दिया है। आपने अपने जीवन के जो है सारे राज इनको बताए हैं। आपने उनको बहुत मान सम्मान भी दिया है, प्रेम भी दिया है, सब कुछ अपने दिल से इनके लिए किया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यह इंसान है, कुछ इस प्रकार की इनकी एनर्जी है कि ना तो यह आपके बहुत ज्यादा अच्छे में है और ना ही यह आपके बहुत ज्यादा बुरे में समझ रहे हो। कहने का मतलब यह है, अगर आपके साथ कुछ बहुत 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 अच्छा हो गया तो भी यह थोड़ी थोड़ी आपसे जेलस करनी शुरू कर देते हैं, पर आपको शो नहीं होने देंगे। या के साथ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए ऐसा भी यह पसंद नहीं करते हैं। कौन है आपके आसपास ऐसे लोग इस समय? ना यह आपके ऊपर बहुत तगड़ी वाली निगरानी रखे हुए हैं और बहुत ही बेचैन से दिखाई दे रहे हैं। वह सोच रहे हैं कि हमें इतनी वैल्यू क्यों नहीं देते हैं, इसको ऐसा क्या मिल रहा है, यह जानने की तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा क्यों रहा है? यह तो ऐसे लोगों ना कोई भी हो सकते हैं, आपकी लाइफ में कोई भी हो सकता है। मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, किसी भी रिलेशन में हो सकते हैं। यह लोगों जा पहले खुल खुलकर अपनी चीजों को उनके सामने बताते थे। अब आपने वह सारी चीजें बताना बंद कर दी है। तो कहीं ना कहीं मैं यह भी नहीं कह सकती कि यह आपके दुश्मन है, दुश्मन भी नहीं है, लेकिन इनको बेचैनी लगती है कि इसको ऐसा क्या मिल गया
कि उसने अपने दुख हमें बताने बंद कर दिए, इसने रोना चीखना चिल्लाना बंद कर दिया, इसको ऐसा क्या मिल गया। किंतु यह बहुत बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके बारे में कुछ पता चले, कोई इन्फॉर्मेशन आप इनको दो। आप पहले इनको फोन कर बहुत ज्यादा अपनी बातें बताते हो, तो अब आपने वह चीजें बंद कर दी हैं। तो यह लोग बहुत नजर बनाए हुए आपके ऊपर, ना तो यह आपके विरोधी हैं ना ही आपके हितेश हैं। तो आपको यही करूँ, ना कोई भी हो, किसी भी व्यक्ति हो, किसी भी लोग से, किसी भी इंसान से अपने मन के भेद नहीं देने हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने देखा होगा कि लोगों ने भले ही आपका ही हितेश बनकर, पर फायदा तो सभी ने उठाया, आपका कहीं ना कहीं है। वह आपके नियर एंड डियर कितनी भी क्यों ना हो, आपका कहीं ना कहीं फायदा बहुत ही उठाया गया। आपकी मासूमियत का या आपके पैसों पर भी किसी ने बुरी नजर रखी है, इसका पैसा ही हमें मिल जाए। बहुत ज्यादा लोगों ने आपसे उम्मीदें रखी हैं, आपको रिटर्न में कुछ नहीं देना, आपसे ही सब कुछ लो, इसे ही सब कुछ लो, कुछ इस प्रकार से मुझे चीजें नजर आ रही हैं। मुझे पता आपकी लाइफ में ऐसे कौन लोग हैं, पर मैं इनको आपका दुश्मन भी नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैं आपको आपका प्रियजन कह रहा हूँ। मेरे बच्चे, आपको एक बात बताऊं, इस दुनिया में ना खुद से बड़ा आपका साथी और कोई नहीं है, चाहे वह आपके माता है, पिता है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है, बहन है, कोई भी नहीं। जब भी बहुत रियल चांस होते हैं, 1% जो सोचे कि आप बहुत आगे बढ़ो, ऐसा तो भगवान ही चाहते हैं। बस निस्वार्थ भाव से लोग यह सोचते हो तुमसे कुछ छीन लेंगे, वह कोई भी हो सकता है, कुछ ना कुछ तो उम्मीद रखेंगे आपसे। अगर इसके पास पैसा है तो हमारे लिए यह करें, एक परमात्मा ही है जो आपको निस्वार्थ सब कुछ दे सकते हैं। और आप किसी भी रिश्ते में अगर जाते हैं, कोई भी हो सकता है, अगर आपके माता पिता भी, भाई बहन हो, कोई भी हो, यारी दोस्ती तो दूर की बात है कि हर रिश्ते में आपको कुछ ना कुछ देना होता है। लोग आपको तब तक सही कहते हैं जब तक आप उनके हिसाब से चलोगे। जब आप लोगों के हिसाब से चलना बंद कर दोगे तो आप उनकी आंखों में टकने लगते हो। लेकिन जो यह व्यक्ति है जो आप पर अभी नजर बनाए हुए हैं, आपने उनके साथ हमेशा अच्छा ही किया है, आपने कभी उनका बुरा नहीं किया। लेकिन फिर भी इनको कहीं ना कहीं से आपके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन पता चले, कुछ ना कुछ जानकारी पता चले कि अपने जीवन में क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इसके जीवन में क्या चल रहा है। पहले तो उसके जीवन खुली किताब थी, हमें सब पता है कि बारे में। अब हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब हमें कोई जानकारी नहीं मिलती है। यह चीजें सोचकर यह बेचैन हुए जा रहे हैं। अब इनको क्या पता आपके साथ दिव्य पावर है, क्योंकि यह तो खाली पर्सन है, वो तो अभी तो खाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने भी पास्ट में आपके साथ तो बुरा तो किया है। आपने कभी नहीं इनके साथ बुरा किया, लेकिन इन्होंने आपके साथ कभी ना कभी बुरा किया है, यह मुझे दिख रहा है। चाहे छोटे लेवल पर किया है, पर इन्होंने भी आपको कष्ट दिए हैं, इन्होंने भी आपको तकलीफ दी है, लेकिन हाँ, आपने अपना समझकर माफ कर दिया है। कहीं ना कहीं मैं यह भी देख रहा हूँ कि यह लोग भी अपना कर्मा भोग रहे हैं। जिन चीजों को लेकर इन लोगों ने आपकी कभी इंसल्ट की होगी, 10 साल पहले, 5 साल पहले, 7 साल पहले, जिस चीज को लेकर इन लोगों ने आपकी इंसल्ट की होगी बहुत गंदे तरीके से, लेकिन फिर भी आपने तो परमात्मा से यही कहा कि हे परमेश्वर, कोई बात नहीं, यह अच्छे लोग हैं, पता नहीं किस वजह से इन्होंने ऐसा बोल दिया, आपने ऐसा बोला है इनके बारे में, पर इन्होंने आपको अपशब्द बोले हैं, आपके लिए कुछ गलत बोला है, पर फिर भी आपने इनको ऐसा बोला है कि हे परमेश्वर, कोई नहीं, उनको माफ करना। पता नहीं इन्होंने ऐसा क्यों बोल दिया, लेकिन यह दिल के बहुत अच्छे हैं, आप इनका अच्छा करना, आप ऐसा बोलते हैं उनके बारे में, लेकिन इन्होंने जो आपको गलत शब्द बोले हैं,
अब इनका हर्जाना परमात्मा इनको दे रहे हैं, यह भुगत रहे हैं अपने कर्मों। जिस चीज को लेकर इन्होंने आपके इंसल्ट की थी वह चीज ही इनसे छीन ली जा रही है। अगर कभी इन्होंने आपको पैसे के मामले में नीचा दिखाया है, किसी भी हिसाब से नीचा दिखाया हो, वह कभी भी कैसे भी किसी भी प्रकार से, तो अब इनसे वह चीज छीन ली जा रही है। यह आपके बिल्कुल दुश्मनों का नहीं है, लेकिन अब आप पर बहुत नजर बनाए हुए हैं। पूरी यह लोग आपकी जासूसी करते हैं, इधर उधर से आपके बारे में इंफॉर्मेशन जानकारी कहीं से मिल जाए कोशिशें करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं कि बोलना अब तो आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर है वह चाहते ही हैं कि आप उच्चतम शिखर तक जाएं, क्योंकि आप दोनों एक ही शोल हो 12वीं वर्ल्ड में। भले ही वह कुछ भी कर रहे हैं, आपको कुछ भी दिखा रहे हैं, पर दिल से आत्मा से उनका पूरा सपोर्ट है आपको। वह आपके बारे में हमेशा परमात्मा से यही कहते कि हे परमात्मा इसे सद्बुद्धि दो, आपको भी और हमें भी। आप उनके बारे में ऐसा बोलते हैं, वह आपके बारे में ऐसा बोलते हैं, तो वह भी आपके ऊपर नजर बनाए हुए बाहरी तौर पर कि पता नहीं यह क्या कर रहा है, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मुझे पता चलने नहीं देते। तो वह भी थोड़ा सा जानकारी जुटाने में लगे हैं। इस आपकी जानकारी बटोरने में, आपकी जानकारी निकालने में वह भी आपके बारे में सोच सोच के हैरान से हो रहे हैं।